हमेशा याद रखना दोस्तों, कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान नीच राशि कन्या राशि को छोड़ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में 30 नवंबर की शाम प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 25 दिसंबर तक इसी राशि में गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार का परिणाम देने में सक्षम होंगे। शुक्रदेव के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन हो सकता है, कहाँ कहाँ से आपको खुशखबरी मिलेगी और किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, साथ ही साथ कौन सा उपाय करके इस गोचर काल को बेहतर बनाना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का पूरे विस्तार के साथ अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह जो राशिफल है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो शुक्रदेव का जो गोचर होता है वह सिर्फ 25 से 30 दिनों के लिए होता है, लेकिन सिर्फ 25 से 30 दिनों में ही शुक्र पासा पलट देते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन की कई चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। जैसे कि शुक्रदेव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सुख सुविधा की कल्पना नहीं कर सकते, ना ही आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मनोरंजन की कल्पना कर सकते हैं, ना ही सुंदरता की, ना ही स्वाद की और ना ही एक मनोरंजन शांति की। इन सभी क्षेत्रों का कारक कौन होता है? शुक्रदेव। शुक्रदेव का जन्म कुंडली में बलवान होना कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। किसी जातक की कुंडली में अगर शुक्र महाराज बलवान अवस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। मतलब उस व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं उसके पास उपलब्ध रहती है। शुक्र महाराज की कृपा से वह व्यक्ति अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। उसे समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा शुक्रदेव के बलि होने से व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है, उसका जो चेहरा होता है वह बड़ा खूबसूरत होता है, दिखने में बड़ा ही मनमोहक होता है सामने वाला, जिस जातक की कुंडली में शुक्रदेव बलवान होते हैं। ठीक इसके विपरीत जब शुक्र महाराज किसी की जन्म कुंडली में कमजोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, पाप प्रभाव में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान तो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है, स्ट्रगल करता है, उसके बावजूद न तो उसे समाज में कोई मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है और न ही किसी भी क्षेत्र में कोई विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है और हमेशा ही भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तरसता रहता है। इसलिए हर किसी की कुंडली में शुक्रदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए शुक्र का जो यह गोचर काल होगा, यह आपकी राशि से एकादश स्थान में यानी कि 11वें भाव में होने वाला है। शुक्रदेव 11वें भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को दृष्टि गोचर करेंगे और अपनी दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि का परिणाम भी आपको प्रदान करेंगे, जो आपकी गोचर कुंडली में 6ठे स्थान पर वह राशि आती है। तो ऐसे में शुक्र के लिए 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली जो भविष्यवाणी है वह आपके एकादश भाव से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, एकादश भाव किस चीज़ का होता है? आपके लाभ का होता है, इनकम का होता है। और शुक्रदेव का मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना नो डाउट आपके जीवन में धन आने के सभी रास्तों को खोल देगा। आपका पैसा अगर किसी जगह पर फंसा हुआ है तो उसकी प्राप्ति आपको शुक्र के इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। इस समय आपकी जीवन में धन चारों दिशाओं से आने लगेगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसके अलावा और किसी फील्ड में अपना हाथ आजमाने का प्रयास आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। इस समयावधि में आपकी जो इच्छा है, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी
तो संभावना है कि शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाए, यानी कि जो डिजायर्स आपका अभी तक अटका हुआ था वह कंप्लीट होने वाला है इस परिवर्तन प्रभाव से। साथ ही साथ आपके जीवन में इस समय विशेष रूप से जब धन का आगमन होगा तो लाजमी है, बाकी अन्य क्षेत्र भी अपने आप मजबूत हो जाएंगे। इसलिए चाहे पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से हो, सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से हो या फिर कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, आपको हर जगह मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है शुक्र महाराज की कृपा से। इसके अलावा इस समय आपको अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में भी मधुरता देखने को मिलेगी। आपके बड़े भाई बहन आपकी सहायता करेंगे। आपके जीवन में आपके बड़े भाई बहनों का इस गोचर काल के दौरान विशेष सहयोग रहने वाला है और उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आपके जो बड़े भाई बहन हैं वह किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, खास करके कपड़ों का बिजनेस या फिर खाद्य पदार्थ का बिजनेस, सुगंधित वस्तुओं का व्यापार, खूबसूरत वस्तुओं का व्यापार, अगर इन क्षेत्रों में आपके बड़े भाई बहन जुड़े हुए हैं या फिर आप खुद ही जुड़े हुए हैं तो इन क्षेत्रों से आपको शुक्रदेव की कृपा से विशेष रूप से इस गोचर काल के दौरान लाभ की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि यह जो 11th हाउस होता है यह छठे से छठा होता है, इसलिए रोग ऋण शत्रु का भी स्थान होता है। तो इस दृष्टिकोण से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाएगा, जिससे कोई मौसमी बीमारी आपको नहीं होगी। तो वहीं आपके लिए जो दूसरी भविष्यवाणी है दोस्तों वह आपकी राशि से पंचम भाव से संबंधित है, क्योंकि शुक्राचार्य अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। तो पंचम भाव किस चीज़ का होता है? यह होता है आपकी शिक्षा का, आपकी लव लाइफ का, आपकी संतान का, और कहीं ना कहीं यह आपके पूर्व के कर्मों को भी बताता है। तो ऐसे में शुक्रदेव का पंचम भाव में दृष्टि पड़ना, पहले तो यह संतान कंसीव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही थी उसे दूर कर देंगे। इस समय आपको संतान कंसीव से संबंधित कोई गुड न्यूज की प्राप्ति हो सकती है, और पहले से ही अगर आपकी कोई संतान है तो उसके साथ संबंधों में मधुरता आएगी। खास करके जो स्त्री संतान है, मेल को छोड़ करके फीमेल जो आपका संतान है उसके साथ संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप एक विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी पढ़ाई पर विशेष रूप से फोकस कर पाने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो उसके साथ संबंधों में मधुरता आएगी। पुराने समय से अगर कोई खटपट, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गई थी तो आप इस समय अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से उस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। इसका मतलब है कि आपके लिए यह जो शुक्र का गोचर काल है लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। आपका आपके पार्टनर के साथ, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, संबंध अत्यंत ही श्रेष्ठ और मजबूत बनने वाला है। आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वह काफ़ी अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर इन क्षेत्रों में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी कुंडली में पंचम भाव की स्थिति अच्छी है, वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो उस कंडीशन में आप इन क्षेत्रों से भी विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके पूर्व के कर्मों को बताता है और शुक्रदेव शुभ ग्रह हैं, दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में जिस भी फील्ड में आप कार्य करते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ पर शुक्र के इस गोचर काल के दौरान विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको हर पक्ष से सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए जो अंतिम भविष्यवाणी है तीसरी, वह आपकी राशि से छठे भाव से संबंधित है, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी शुक्र देव बनते हैं। तो यहाँ पर छठे भाव के अधिपति होकर के खुद की राशि में गोचर करेंगे तो रोग, ऋण, शत्रु इन चीज़ों का विचार किया जाता है छठे स्थान से। तो ऐसे में इस समय आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। आप या हो सकता है उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है तो उसे भी चुकाने के लिए आपके पास नया रास्ता इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। और पहले भी बताया जा चुका है कि रोग तो दूर होगी ही होगी, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। इसका प्रभाव 11th हाउस से भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र का यह गोचर काल आपके लिए
काफ़ी अनुकूल साबित होने वाला है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और मजबूत बनाने के लिए 2 उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों को फॉलो कीजिए। पहला मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। दूसरा श्री सूक्त का पाठ कीजिए रोजाना। आपके लिए शुक्र महाराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।